वह सहारनपुर में लंबे अरसे से स्पोर्ट्स कॉलेज की मांग चल रही थी। साल 2008 में बीएसपी सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी। साल 2010 में कॉलेज का काम शुरू हो चुका था, लेकिन आज तक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण अधर में लटका हुआ है। छात्र आज भी स्पोर्ट्स कॉलेज खुलने के सपने देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉलेज की, जिसका निर्माण कार्य साल 2010 से चला आ रहा है, यानी 10 साल पहले से, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। दरअसल लंबे अरसे की मांग के बाद साल 2008 में बसपा सरकार ने 86 करोड़ की लागत की स्पोर्ट्स कॉलेज की सौगात दी थी। बेहट तहसील में शिरुल्लागढ़ गांव के पास कॉलेज का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन बसपा सरकार की अगर बात की जाए तो उसका कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद सपा आई और चली गई। अब सूबे में बीजेपी की सरकार है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज की हालत जस की तस है। अब तो इमारतें भी खंडर बनती नजर आ रही हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों से जब इस बारे में पूछा जाता है तो जवाब सिर्फ एक ही मिलता है कि जल्द कॉलेज का काम पूरा कराया जाएगा। इसका बजट है पेंशन कॉस्ट 86 करोड़ के आसपास है 86 और उसके अगेंस्ट हमको 28 करोड़ की मिल चुका है। कितना हम लोग खर्च कर चुके? इसमें 22.5 करोड़। अब क्योंकि देरी क्यों हो रही है और कब तक ये पूरा हो जाएगा? अब फिर बाद में जब ये काम में बाधा पहुंची तो इसकी वजह से शासन स्तर से और डीएम साहब के स्तर से कई तरह की कमेटियाँ बनी हैं। पिछले कुछ समय पहले भी एक कमेटी शासन स्तर से बनी थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग आगरण तैयार कर रहे हैं। अब जब क्लियरेंस फर्दर मिलेगी, भाई हाँ इसमें बनना है, ये कंस्ट्रक्शन करने हैं, देन फिर उसको शुरू करेंगे। लापरवाही यही नहीं छुपती है। बसपा सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना जमीन देखे कॉलेज को मंजूरी दे दी थी। दरअसल जहां कॉलेज बनाया जा रहा है वो पूरा इलाका घाट क्षेत्र का है और जमीन के ठीक बराबर में बहुत बड़ी बरसाती नदी भी है। यहाँ तक कि कॉलेज की जमीन का कुछ हिस्सा बरसाती नदी के अंदर आता है, जिससे निर्माण कार्य में पेच फंस गया है। नदी का मुख्य कारण यह है, ये पहले जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कुछ नदी की कोर्स की तरफ हो गया। पहले लैंड जो मिली थी उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो नदी के कोर्स में आने की वजह से पहले तो लोगों ने कोई आपत्ति नहीं। लेटर स्टेज पे जब बन गया फ्लड आई 2013 में, उस समय हो सकता है कि किसी को और वजहों से प्रॉब्लम आई हो, वो लोगों ने आपत्ति की। उसकी वजह से जिलाधिकारी महोदय ने 2017 में उस निर्माण कार्य को रोका। सर, इसका निर्माण कार्य मेरे ख्याल से 2008 से शुरू हुआ? नहीं, 2011-12 गाँव वालों ने फीडबैक दिया कि साहब यहाँ पे फ्लड आती नहीं है और कोई यहाँ पानी नहीं आता, सूखी रहती है, तो उसकी वजह से कुछ पोर्शन जो है नदी के कोर्स की तरफ चला गया है। बाकी पोर्शन ठीक है, बेड पे नहीं बना, कुछ कॉर्नर की तरफ नदी का कोर्स डाइवर्ट हो गया है। उसकी वजह से फिर बाद में ही गाँव वालों ने ये आपत्ति लगाई। ये पिछले महीने आए थे जी, लॉकडाउन के जिस टाइम लॉकडाउन लगा जी, बात है। अच्छा, क्या कहते हैं, तैयार होगा ये नहीं होगा? जी, लगन 30 मीटर दीवार हो जाएगी। और तो ये जो है बरसाती नदी के अंदर बना हुआ है जी हाँ, बरसात की नदी तो बहुत आती है, दीवार इसी करके पूरा हटा रहे, खेतों को नुकसान हो रहा है ज्यादा। खेतों को नुकसान जी। आसपास में कौन से गांव हैं? आसपास में तो जी कसालपुर है, पीछे गड्ढा है, इधर असगरपुर है और जी अग्ग जट्ट वाला। यूपी में सरकार चाहे बसपा सपा की हो या फिर बीजेपी की, सौगातें तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन सरकार की कमियों या फिर भ्रष्टाचार के कारण अधिकारियों की वजह से ये सौगातें धरी की धरी रह जाती हैं और लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि अब देखना होगा कि स्पोर्ट्स कॉलेज की राह देख रहे छात्रों का सपना कब पूरा होता है। सहारनपुर से खबर फास्ट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।